नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ राजकुमार सैनी। आज हम मेरठ में उस स्थान पर हैं जहां पर 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा संबोधित करने आ रहे हैं। इस जनसभा संबोधित करने का जो मकसद है वो यहाँ जो मेरठ में जो मेट्रो ट्रेन चलनी है उसका भी नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ का 22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है जो मेरठ साउथ से लेकर के मोदीपुरम तक जाता है उसका नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि सबसे पहले वो शताब्दी नगर स्टेशन के पास में जो हेलीपैड बनाए गए हैं वहाँ पर उतरेंगे। वहाँ से शताब्दी नगर के स्टेशन से वो मेट्रो और रैपिड में सवार होंगे। वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ बच्चे भी उनके साथ होंगे और वहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ का इतिहास है, उसके बारे में भी यहाँ के लोगों से वो चर्चा करेंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मोहिद्दीनपुर के अंदर जो नरेंद्र मोदी के लिए जो पंडाल तैयार किया जा रहा है, इस पंडाल का जो एरिया है लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट बताया गया है, जिसमें 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इसके बीच में जो मंच बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़ी व्यवस्था है सिक्योरिटी को लेकर के, जो एक शानदार व्यवस्था यहाँ की जा रही है कि यहाँ जो मंच है उसके मंच पर केवल वीआईपी लोग रहेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इनके अलावा जो केंद्रीय मंत्री जो भी शामिल होंगे वो भी इस मंच पर रहेंगे। इसके आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, संदीप जरा आगे दिखाना चाहेंगे कि जहां इस मंच के आगे जो खुला मैदान है, इस खुले मैदान को बिल्कुल खाली रखा गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जितने भी सुरक्षाकर्मी होंगे इसी मैदान के में ही वो लोग मौजूद रहेंगे। और हम आपको बता दें कि ये जो मंच दिखा रहे हैं, ये जो मंच है, इधर संदीप इस मंच को भी दिखाने का काम करें। ये जो मंच है यहाँ का, इस मंच की चौड़ाई और ऊंचाई हम आपको बताएंगे कि 32 फीट का जो है ये इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है 64 फीट बताई गई है, 64 फीट यानी कि, और 8 फीट जो इसकी ऊंचाई है। आप देख रहे हैं मंच की जो ऊंचाई है लगभग 8 फीट की बताई जा रही है। और ये जो मैदान है, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कौन लोग कहाँ पर बैठेंगे, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ये जो सामने जो आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग है, इस बैरिकेटिंग के उस पार यहाँ पर जो मीडिया गैलरी बनाई जाएगी और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे या एनसीईआरटी के लोग होंगे या यहाँ का जिला प्रशासन होगा, वो सब इसी पंडाल के बीच में बैठने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, सोफे लगाए जा रहे हैं। इसके जो बराबर में एक बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, इन पंडालों में भी यहाँ जो शहर की जनता आएगी वो सब लोग बैठेंगे। दोनों तरफ पंडाल हैं, बड़े बड़े पंडाल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो एक एंट्री है, जो मंच के पीछे से एक रास्ता यहाँ पर पक्का बनाया गया है, उस रास्ते से जो मंच पर आने वाला जो रास्ता होगा, इसी से सारे वीआईपी आएंगे। इससे प्राइवेट स्थानीय किसी ऐसे व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी। उनके एंट्री के लिए एक जो सामने, संदीप इधर को दिखाने का काम करें, जो सामने जो गेजा रोड है, ये जो मोहिद्दीनपुर चीनी मिल के ठीक सामने से जो रोड जाती है और इसको गेजा रोड बोलते हैं, तो गेजा रोड से जो है एक एंट्री यहाँ पर आम जनता के लिए दी गई है। इसके अलावा एक छजूपुर मार्ग है, वहाँ से भी एक एंट्री दी गई है और उसी एंट्री पर यहाँ जो है वाहन पार्किंग की एक व्यवस्था बनाई गई है। तो ये इतनी शानदार यहाँ व्यवस्था में पिछले लगभग 4-5 दिन से लोग जुटे हुए हैं। इतना बड़ा पंडाल लगाया गया है। यहाँ जो पंडाल लगाने वाली कंपनी से हम लोगों की बात हुई तो उनका कहना यह है कि पहली बार इतना बड़ा पंडाल उनको लगाने का अवसर मिला है। हालांकि उन्होंने अब से पहले भी 2014 में भी जब मोदी की मेरठ में जनसभा हुई थी शताब्दी नगर में, तो इन्होंने ही वह पंडाल लगाया था। लेकिन सबसे बड़ा अनुभव ये मानते हैं कि पहली बार इस पंडाल में देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से भी आपकी बात कराएंगे, तो वो उन लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इसी स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सभा हुई थी और अब मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी सभा हो रही है। तो इंद्रपाल जी, आप क्या देखते हैं जो आपके यहाँ सभा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी विकसित होनी है इसी ज़मीन पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो आप लोग लोकल के हैं, तो आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या विकास होगा इससे? यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी जनसभा हो रही है,
कि अब तक कभी यहाँ पे हुआ ही नहीं था। हमारे गांव मोहिद्दीनपुर में इतना कुछ हो चुका है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मेट्रो भी आ गई है और नमो भारत भी चल रही है। नमो भारत भी आ गई है, सब कुछ। और यहाँ पे टाउनशिप आ गई है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो गांव में पैसा आया और टाउनशिप का इतना पैसा आया, हर किसान यहाँ पे माला माल हो गया है और बहुत ही अच्छा विकास मेरठ का यहाँ पे होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो टाउनशिप विकसित हो रही है, बाहर के लोग आएंगे, सूचना मिल रही है, जैसे लोगों का रुझान भी है क्योंकि मेट्रो और रैपिड यहाँ से चल गई है और यहाँ से मात्र मेरठ से दिल्ली जाने के लिए मात्र 55 मिनट का ही समय लगेगा। तो आपका मानना ये है कि दिल्ली के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर इस टाउनशिप में रहना शुरू करेंगे? हाँ जी, दिल्ली यहाँ पे मैं ये मानूं कि दिल्ली विकसित हो जाएगा। यहाँ पे दिल्ली आने के लिए बिल्कुल मजबूर है, दिल्ली वाले आने के लिए तैयार है, जो आकर देख रहे हैं। जैसे मेरा होटल का काम है, वहाँ पे लोग बगाते हैं, पूछते हैं कि कब को हमें यहाँ प्लॉट अवेलेबल होगा, कब को मकान मिल जाएगा। यहाँ पे आए दिन ये सूचना हमें रोज की रोज प्राप्त हो। अच्छा, आप लोकल के रहने वाले हैं, क्या जो सभा होने जा रही है प्रधानमंत्री की, क्या इसके लिए कुछ लोगों को, विशेष लोगों को इनविटेशन दिए गए हैं? क्या उनमें से भी आपको लगता है कि आपके गांव में से यहाँ आसपास के लोगों को दिए गए इनविटेशन? जी, मेरे गांव के एक मेजर जनरल एसपीसी हैं जो आर्मी में थे, तो उनके लिए इनविटेशन आया था। उनका हमारे द्वारा फोन भी आया था। अच्छा, है ना जी, कि ऐसे से आपके यहाँ पे आ रहे हैं। जब हमें पता लगे कि ऐसा होना है, फिर हमने 2-4 दिन बाद देखा तो यहाँ पे काम चालू हो गया। तो मतलब लग रहा है कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा यहाँ का, जो बहुत अच्छा होगा और हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होगा ये। अच्छा, एक और साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अंकुर सर, मोहद्दीनपुर के रहने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या बदलाव होने वाला है? क्योंकि अभी बहुत बड़ी खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अभी 8 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, बहुत जब तो बारिश पड़ गई थी, जब पब्लिक प्रशासन कम आया था, लोग वाग भी कम आए थे। देखिए, बहुत सारी बातें हुई, सुरक्षा की दृष्टि से भी बताया जा रहा है कि यहाँ का जो प्रशासन कह रहा है कि 2 दिन बाद यहाँ पर एसपीजी आ जाएगी। जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये सब एसपीजी के घेरे में होगा और यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अभी आज सुबह से लेकर अब तक भी कई यहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ का निरीक्षण किया है और जांच पड़ताल पूरी की है। अभी भी कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, अगर कुछ बोल पाएंगे। हालांकि यहाँ का प्रशासन अभी भी कुछ बातों को लेकर के स्पष्ट नहीं बोल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे साथी अमर उजाला से ही संदीप हैं और संदीप कई दिन से इस सारे जो सभा स्थल का जो कार्य चल रहा है, इसको बखूबी बड़े करीब से देख रहे हैं। तो संदीप जी, आपको क्या लगता है कि 2 दिन के अंदर जो इतना काम हुआ है और आने वाला समय, अभी 5 दिन शेष बाकी हैं 22 तारीख को, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कितने % काम हो गया होगा यहाँ का? देखिए सैनी जी, लगभग अभी पंडाल का 80% काम पूरा हो चुका है। 3 दिन पहले ही सभी को इस मिली जानकारी कि मोदी जी जनसभा करेंगे और रैपिड रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लगभग 13 तारीख से काम शुरू हुआ, 14, 15 और 16, लगभग 80% काम अब तक पूरा हो चुका है। ये पंडाल बनाए गए हैं, 3 पंडाल बनाए गए हैं, लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर में ये पंडाल है। मंच तैयार किया गया है। सभी अधिकारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे आके कि कितना काम हुआ और क्या सारी व्यवस्थाएं देखनी है। सारा कुछ चल रहा है तेजी से काम। अच्छा संदीप भाई, जो बता रहे हैं कि जो यहाँ का शताब्दी नगर जो मेट्रो स्टेशन है, उसके पास भी 5 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इस स्थल पर भी यहाँ 5 हेलीपैड यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले मोदी जी और योगी वहीं पर उतरेंगे, आकर के वहां से जो है शताब्दी नगर स्टेशन जाएंगे, वहां से उद्घाटन करने के बाद वो फिर मेरठ साउथ स्टेशन आकर के फिर यहाँ जनसभा पहुंचेंगे। ऐसी जानकारी, देखिए जानकारी से जो चीजें पता लगी उसमें तो अभी तक यही है कि मोहद्दीनपुर में जनसभा स्थल है, यहाँ पे कुल 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। इसके अलावा मोकमपुर फेज 2 जो अपना औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे भी कल अधिकारियों ने, डीएम और नगर आयुक्त एसपी सिटी ने निरीक्षण किया और 5 हेलीपैड बनाने के वहाँ पे निर्देश दिए गए। वहाँ पे भी काम तेजी से चल रहा है। अभी संदीप जी, अभी जानकारी, जैसे हमारे आने से पहले ही 10 मिनट पहले की सूचना हम लोगों को मिली है कि यहाँ पर मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया और जो यहाँ के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी, और कई सारे भाजपा के नेता भी इस स्थल का निरीक्षण करके वापस लौटे हैं। ये जो कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी का, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा इवेंट रहेगा। तो सभी अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी हैं, जो भी और लोग हैं, सभी आके यहाँ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, या फिर प्रशासनिक जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसी मिल रही हैं कि लगभग 1 लाख से ज्यादा की यहाँ भीड़ पहुंचेगी, आपको क्या अनुमान है? क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। पहले तो ये रैपिड रेल परियोजनाएं हो गई हमारी, फिर ये टाउनशिप हो गई और मोदी जी का कार्यक्रम है, तो क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। आसपास के मतलब लगभग 25 से 30 गांव तो इसी क्षेत्र में पड़ते हैं, जहाँ के लोग रुचि दिखा रहे हैं और उत्साह है लोगों में। चर्चाएं हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ से भी और पूरे मेरठ भर से काफी। देखिए, हमारे संदीप जी ने भी आपको बहुत सारी जानकारी दी कि यहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है।
हम पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि अधिकतर सभी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाते रहें। आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।